नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार शर्मा अनोखा मैथ क्लासेज के इस YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे शून्यकों की संख्या, यानी कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, शून्यकों की संख्या कैसे प्राप्त होता है। तो जब दो और 5 को आपस में गुना करते हैं तो शून्यकों का निर्माण होता है। जब 2 और 5 को आपस में गुना कीजिएगा तो शून्यकों का निर्माण होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 5 और 2 को आपस में गुना किए हैं तो आंसर कितना दिया 10, यानी लास्ट में एगो शून्यक आया। और इसको अब दूसरा विधि से कैसे बनाएंगे, तो देखिए 5 के पावर में 1 लिख सकते हैं, फिर 2 के पावर में भी 1 लिखेंगे। अब देखिए पावर सबसे कम कौन पर है, 2 पर है कि 5 पर है। अगर दोनों में पावर समान है, यानी 5 पर भी 1 पावर में है और 2 पर भी पावर 1 है, तो पावर जो समान रहेगा, चाहे पावर का न्यूनतम मान ही शून्यकों की संख्या कहलाती है। यानी कि 5 के पावर 1 है, 2 के पावर भी 1 है, तो कहेगा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखेंगे पावर किस पर न्यूनतम है, 5 पर न्यूनतम है कि 2 पर। तो इसमें तो पावर सेम है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो शून्यकों की संख्या इसमें 1 होगी। फिर दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। कहेगा कि 4 गुने 5, इसमें हल कीजिएगा 20 देगा। तो देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 के पावर 5 को लिखिए 5 के पावर 1। अब ध्यान दीजिएगा पावर 2 के पावर 2 है, इसमें 5 के पावर 1 है। न्यूनतम किस पर है, तो 5 के पावर 1 है, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा तो कितने होगा 1, यानी पावर न्यूनतम देखना है कि किस में पावर न्यूनतम है। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पर चलेंगे, या तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मान लीजिए कि 8 गुने आपको 625 ही दे दे, तो इसको हल कीजिएगा 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 छक 48, 2 50, यानी कि कितना शून्यक आया 3 गो। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 625 को लिखेंगे 5 के पावर 4। देखिए पावर सबसे कम किस में है, तो 2 के पावर 3 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा, शून्यकों की संख्या तो कितना होगा। तो देखेंगे पावर किस में कम है, 2 के पावर 3 कम है कि 5 के पावर 4 कम है, तो 2 के पावर 3 क्या है, कम है, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितना आया 3। इससे भी निकाले 1 2 3, इस पर भी निकाले 3। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन पर चलेंगे। 35 गुने 24 गुने 20 के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम 2 को खोजेंगे, उसके बाद 5 को इसमें खोजेंगे। तो 35 को आप तोड़िएगा तो 35 टूटेगा 5 और 7 में। इसी प्रकार 24 को तोड़िएगा, टूटेगा 8 और 3 में। 20 को तोड़िएगा, टूटेगा 4 गुने 5 में। देखिए यहाँ पर, तो इसको और हल करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो 3 से तो कोई मतलब नहीं है, न ही 7 से मतलब है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, फिर इसको जो है से लिखिए 5 के पावर 1। फिर ध्यान दीजिएगा 5 क्या गो है 1 2, तो 5 के पावर 2 गुना 2 क्या गो है
तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2, तो आपस में गुना में जुड़ता है पावर, तो 2 के पावर आया 5। यानी कि शून्यकों की संख्या पूछेगा तो हम पावर न्यूनतम देखेंगे, किस में पावर न्यूनतम है, तो 5 के पावर 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। यानी इसके लास्ट में जब गुना कीजिएगा ना तो शून्यकों की संख्या आएगा 2। फिर दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है 12 गुने 15 गुने 40 के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसको फिर से उसी प्रकार पहले 2 को खोजेंगे फिर 5 को खोजेंगे। 12 का गुणनखंड तोड़िए, किस में टूटा, 4 गुने 3 में। 15 को तोड़िएगा, 5 गुने 3 में टूटेगा। 40 को तोड़िएगा, 5 गुने 8 में टूटेगा। अब ध्यान देना है, तो 3 से तो हमको कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसमें 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। 5 को लिखे 5 के पावर 1, फिर इसमें 5 को 5 के पावर 1 गुने 2 के 8 को लिखिएगा 2 के पावर 3। अब ध्यान दीजिए, पावर को आपस में सबको जोड़िए, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 5 आया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर पावर सबसे कम किस में है, तो 5 के पावर 2 है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर 2। इसी प्रकार हम आगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 125 का फैक्टर का कहेगा, फैक्टर 125 के लास्ट में शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, जैसे 1 का फैक्टोरियल तोड़िएगा तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है। 2 को तोड़िएगा तो 2 को क्या लिखते हैं, 2 गुने 1। फिर 3 का फैक्टर तोड़िएगा तो जहाँ से कहेगा उससे नीचे 1 तक आएंगे गुना करते हुए, 3 गुने 2 गुने 1। इसी प्रकार 4 का कहे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ये हो गया फैक्टर तोड़ने का नियम, इसी प्रकार है। तो 125 को तोड़िएगा फैक्टर, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट करके कहाँ तक आएगा, 125 तक। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसका भी नियम है। लास्ट में अगर आपको न दिख गया क्या है, प्राकृतिक संख्या में है, यानी कि देखिए ना 1 2 3 4 5 लाटे है संख्या 125 तक, तो इसको शून्य की संख्या निकालने के लिए आप हमेशा इसको 5 से भाग दीजिएगा। लास्ट में जो 125 है इसको 5 से भाग देंगे, कितना दाम में कटा, तो 25 पंचे 125, 25 दाम में कटा। जब तक ये 5 से कट रहा है तब तक इसको 5 से भाग देते चलेंगे। फिर आप 25 आया ना, 25 को फिर 5 से भाग दीजिएगा, फिर कितना आया, 5 आया। क्या फिर 5 से कट रहा है तो कटेगा, 5 को 5 से भाग लगाइएगा, 1 दाम में कटेगा। अब क्या, अब तो नहीं कटेगा, अब इसको सिर्फ जोड़ना है, 25 5 30 1 31, यानी शून्यकों की संख्या कितना हुआ, तो 31। यानी कि इस क्वेश्चन का शून्यकों की संख्या पूछे तो कितना आया, 31। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप कह सकते हैं न कि आप 5 से क्यों भाग दिए, शून्यक तो 2 से भी निकल जाएगा, तो 5 से इसीलिए भाग दिए हैं। इसको देखिए, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 तक अभी लेते हैं। अब इसमें हमको 2 और 5 खोजना है। देखिए, हम अगर 5 तक चलेंगे तो 2 क्या को मिला, एगो, इसमें 2 2 है, यानी 2 के पावर 3, और 5 आपको सिर्फ 1 को मिला। यानी कि 5 तक चले हैं तो 2 मिल गया 3 गो, और 5 सिर्फ 1 गो मिला है। तो आपको पता है कि शून्यकों की संख्या कैसे निकलता है, तो जो पावर न्यूनतम होता है उसी से न शून्यकों की संख्या निकलता है। तो इसीलिए 2 से भाग नहीं दे करके 5 से भाग दिए हैं।
मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ गया होगा। फिर आपसे क्वेश्चन कहा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट 500 के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसमें फिर देखना है कि 1 2 3 सब यानी कि प्राकृतिक संख्या दे दिया 500 तक, यानी किसका फैक्टर है तो 500 का फैक्टर है। तो लास्ट में जितना है इसको आप क्या 5 से भाग दे सकते हैं, तो दीजिए 5 से भाग दीजिएगा 100 दाम कटेगा। फिर 100 को आप 5 से भाग दीजिएगा क्या दाम कटेगा तो 20 पंचे 100। फिर आप 20 को 5 से भाग दीजिएगा 5 चौक 20। क्या अब 4 में 5 से भाग दे सकते हैं तो नहीं दे सकते हैं। सिर्फ अब इस सब का योग कीजिएगा 100 प्लस 20 जोड़ेंगे 120, 4 जोड़ेंगे 124। यानी इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या पूछेगा तो कितना आया 124। फिर अगला क्वेश्चन है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट डॉट 500 के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसको फिर से उसी प्रकार बनाएंगे। इसमें अब n प्राकृतिक संख्या नहीं दिया है, इसमें 2 से 2 4 6 8 यानी कि सम प्राकृतिक संख्या दे दिया। तो बताइए टोटल जो होगा, टोटल सम प्राकृतिक संख्या कितना होगा। तो आप लोग को इससे पहले बता चुके हैं कि सम प्राकृतिक संख्या निकालने को कहे तो आप जो लास्ट में रहता है, यानी कि लास्ट में अगर n है तो n/2 कर देंगे, यानी कि 500 है तो 500 में 2 से भाग दीजिएगा, यानी 250 टोटल इसमें क्या है सम प्राकृतिक संख्या है। अब इसको कुछ नहीं करना है, फिर उसी प्रकार 5 से भाग देकर निकालेंगे। 250 आपको आया सम प्राकृतिक संख्या, तो 250 में 5 से भाग दीजिएगा, कितना दाम कटा 50 दाम। फिर 50 में फिर 5 से भाग देंगे, तब तक देखिए यहाँ पर तो 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना दाम कटा 10 दाम। फिर 10 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10। अब इस सभी को योग करेंगे तो 50 10 60 2 62। यानी आपसे पूछेगा कि शून्यकों की, इसमें शून्यकों की टोटल संख्या क्या होगा तो 62। आपका आंसर आ गया 62। फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुना डॉट डॉट गुना 99 तक के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसमें ध्यान देना है, इसमें आपको तो 2 नज़र आए, आपको 5 तो नज़र आया, क्या इसमें एक भी 2 नज़र आ रहा है। तो एक भी इसमें 2 नहीं आएगा, क्योंकि सब क्या है विषम संख्या है। आप देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब आएगा। तो आप जब भी 2 और 5 को गुना करते थे तभी तो आपको शून्यकों की संख्या प्राप्त होता था। क्या इसमें एक भी 2 है तो नहीं है। तो इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा, शून्यकों की संख्या। तो एक भी 2 नहीं है, सिर्फ 5 है। तो शून्यकों की संख्या क्या अकेले 5 से निर्माण होगा तो नहीं होगा। इसमें एक भी 2 नहीं है, यानी शून्यकों की संख्या पूछे तो कितना आएगा 0। अगर 2 रहता तभी न प्राप्त होता, इसमें तो 2 है नहीं, सब विषम संख्या है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 आया।
फिर से अगला क्वेश्चन है, अब स्क्वायर के फॉर्म में देगा, 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 के स्क्वायर में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो अभी स्क्वायर को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, यानी लास्ट में कितना है 200 है, तो 200 को उसी प्रकार ना 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दीजिएगा तो 40 दामे कटेगा, फिर 40 को आप 5 से भाग दीजिएगा 8 दामे कटेगा, फिर आप 8 को 5 से भाग दीजिएगा तो आपको 1 दामे कटेगा। शेष से कोई मतलब नहीं, क्या दामे कट रहा है इससे मतलब है, यानी 200 को 5 से भाग दिए 40 दामे कटा, 40 को 5 से भाग दिए हैं तो 8 दामे कटा है, 8 को 5 से भाग दिए हैं तो 1 दामे कटा है, शेष से हमको कोई मतलब नहीं है। अब सभी को योग कीजिएगा, 40 8 48 1 49, और अगर स्क्वायर दिया रहे लास्ट में, अगर स्क्वायर है चाहे कोई भी अंक पर स्क्वायर दिया रहे तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर पूछेगा शून्यकों की संख्या तो जितना आया उसको आप सिर्फ स्क्वायर है तो 2 से गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 98। शून्यकों की संख्या पूछेगा स्क्वायर के फॉर्म में है तो जितना आएगा उसको आप 2 से गुना कीजिएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। फिर से इसको एक बार और समझा देते हैं, अगर कहा है क्वेश्चन 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 200 के स्क्वायर में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसको ध्यान देना है। अभी स्क्वायर को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, 200 है लास्ट में तो 200 को उसी प्रकार 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 40 दामे कटेगा, फिर 40 को आप 5 से भाग दीजिएगा 8 दामे कटेगा, 8 को 5 से भाग दीजिएगा 1 दामे कटेगा, और आपस में सभी का योग कीजिएगा 40 8 48 1 49, और स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर के लिए आप 2 से गुना कीजिएगा, टोटल आंसर 98। अब यहाँ से स्क्वायर के जगह अगर आपको क्यू के फॉर्म में पूछे, यानी 1 का क्यू गुना 2 का क्यू गुना 3 का क्यू डॉट डॉट गुना अगर 200 का क्यू पूछेगा के लास्ट में के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसको उसी प्रकार हल करेंगे। अभी क्यू को हम इग्नोर करेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर को इग्नोर किए थे, अभी क्यू है तो क्यू को इग्नोर करेंगे, और लास्ट में क्या है 200 है तो 200 को उसी प्रकार 5 से भाग दीजिएगा तो 40 दामे कटेगा, फिर 40 को आप 5 से भाग दीजिएगा 8 दामे कटेगा, फिर 8 को 5 से भाग दीजिएगा 1 दामे कटेगा, और शेष से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर ध्यान दीजिएगा हम सभी का योग करेंगे, 40 8 48 1 49 आया। अगर आपसे क्यू पूछे, सभी में क्यू लगल है, क्यू पूछेगा तो आप 3 से गुना कीजिएगा, कितना से 3 से, और हल कीजिएगा 147, यानी इस क्वेश्चन के लास्ट में शून्यकों की संख्या कितना आएगा तो 147। मैं आशा करता हूँ कि आपको शून्यकों से संबंधित हर एक क्वेश्चन बनेगा।